इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे यहाँ इतनी परंपरा हैं। राज परंपरा, उत्तराधिकार की 3 परंपराएं। देखता हूँ बढ़ेगी तो बढ़ा लेंगे। उत्तराधिकार की परंपराएं पितृ परंपरा, राज परंपरा और गुरु परंपरा, 3 परंपराएं। पिता के बाद पुत्र उत्तराधिकारी होता है, ये लोक मान्यता है। राजा जिसको उत्तराधिकारी घोषित कर देता है वह उत्तराधिकारी होता है। सद्गुरु जिस शिष्य में अपनी तपस्या उड़ेल देता है वह उस पीठ के लिए उत्तराधिकारी होता है, चाहे जो नहीं हो सकता। चाहे जो होगा तो उत्पात बन जाएगा, नहीं होता। तो इन तीनों परंपराओं में गुरुदेव भगवान ने श्रद्धांजलि सभा में सबको उपस्थित कराया और निर्णय दिया। शोक संवेदना व्यक्त करने के पश्चात, हे भरत जी, वेद का निर्णय है, सबकी सम्मति है, क्या अतो पिता जिसको देता है वही उत्तराधिकारी होता है। वेद विदित सम्मत सब ही का, जय पितु देई स्वपार। राय राज पद तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाहिए। महाराज अयाति ने सबसे छोटे पुत्र पुरु को अपनी राजसत्ता सौंप दी। लोक में यश बढ़ा। क्यों? जेहि पितु देई सो पावै टीका। परशुराम जी महाराज ने पिता की आज्ञा की रक्षा की, यशवर्धन हुआ, लोक साक्षी। आपके पिताजी ने आपकी मां के वचन के अनुसार 2 वर दिए। एक को राम जी मानकर वन चले गए और जो प्रथम वर है उसका आप पालन करिए। देवलोक में पिताजी को प्रसन्नता होगी आपके, वन में श्री सीताराम जी भी प्रसन्न होंगे, प्रजा का हित होगा, माताएं सब प्रसन्न हों। देखिए, यह आपद काल है। जब जीवन में आपद काल आ जाए तब हम किसकी माने इसका विचार करना चाहिए। इस धर्म का नाम है आपद धर्म। धरती पर कोई ऐसा नहीं है जिस पर आपद धर्म नहीं आना पड़ता है। हमारे ऋषियों ने व्यवहार की बड़ी छोटी छोटी बात की चर्चा की। गुरुदेव के प्रस्ताव पर सुमंत्र जी का अनुमोदन आया, मां की भी सहमति भई, बड़ी अम्बा की। पूत पथ्य गुरु आयसु अहै। भरत जी बड़े विचार में पड़ गए कि मैं क्या करूं। क्यों? गुरु जी कह रहे हैं, रघुवंश पुरोधा है, सचिव जी भी कह रहे हैं,
परिवार के वरिष्ठतम हैं, मां की भी सम्मति है, क्या करूं? जीवन में ऐसा अवसर आए तो धर्म का विचार करना चाहिए। धर्म तत्व क्या कहता है? भरत जी ने हाथ जोड़ करके अपनी कुछ बात रखी और जो दिख रहा था उसका संज्ञान लिया। आप सबकी आज्ञा है, मेरी मां की भी सहमति है, सचिव जी का अनुमोदन है, परंतु आप विचार करें क्या, भरत जैसा जीव अयोध्या के राज सिंहासन का अधिकारी है? क्यों? भरत जी ने कहा, चाहिए धर्मशील नर नाहु। श्री अयोध्या के राज सिंहासन पर तो कोई धर्मशील राजा ही उपस्थित हो सकता है, विराज सकता है। मैं भरत, जिसके नाम का प्रस्ताव करते ही पूज्य पिताजी देवलोक चले गए, बड़े भैया और भाभी जी बन चले गए, माताओं का स्वरूप ऐसा हो गया। मैं भरत मोहिराज हठ दई हहु जब, तो यह रसा हठ पूर्वक जिस क्षण आप हमको राज सिंहासन पर विराजित करेंगे, ये धरती रसातल को चली जाएगी। अयोध्या जी के राज सिंहासन पर महाराज रघु, महाराज मानधाता, महाराज दिलीप, महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र, कौन महाराज, महाराज चक्रवर्ती जी, कैसे धर्मशील राजा इस गादी पर उपस्थित हुए, विराजे, आरूढ़ हुए। मैं मोरे सनर राम की पनही, मेरा तो जो कुछ है वो प्रभु चरण है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनय करता हूं कि देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के श्री रघुनाथ जी के चरण दर्शन के बिना मेरे हृदय का ताप नहीं जाएगा। आप सब श्रेष्ठगण अनुमति प्रदान करें तो प्रातः काल हम वन में प्रभु के श्री चरण में उपस्थित हों और फिर राम जी जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। हरि साहब, कौन जीता है? मैं बार बार ये बात कहता हूं, वह ज्येष्ठ भाई भाग्यशाली है जिसका कनिष्ठ उसके अनुकूल रहता है। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। पिता भाग्यशाली है जिसका पुत्र अनुकूल रहता है। वो कथावाचक भाग्यशाली है जिसकी टीम अनुकूल रहती है। बहुत कठिन है। वो स्वामी भाग्यशाली है जिसका ड्राइवर अनुकूल रहता है। वह मालकिन भाग्यशाली है जिसकी सेविका अनुकूल रहती है। बहुत मुश्किल है। ये तो पूरा पश्चिम के संबंध है, बहुत कठिन है। भरत जी कहते हैं, देखे बिनु रघुनाथ पद, जी कै जरन न जाए। अवध तहां जह राम निवासो। अयोध्या से राम जी नहीं है, राम जी से अयोध्या है।
चलन प्रात लख निर्नव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही। सब लोग अब रघुवंश की प्रशंसा करने लगे और फिर स्वागत किया। रात्रि विश्राम श्रृंगवेरपुर में हुआ। गुरुदेव, गुरुमाँ, माताएं सबका बड़ा सम्मान किया है निषाद जी ने, सबकी सेवा बनाई। सेवा में सहजता बना के रखिए। किसी की भी सेवा करनी हो, सहजता में। सहजता की सेवा में बल नहीं लगता है। जैसे करते हैं वैसा करिए। भरत भैया ने भगवान श्री सीताराम जी जहाँ विश्राम किए उस स्थल का दर्शन किया, परिक्रमा की, प्रणाम किए। माँ के श्रृंगार के कनक बिंदु गिरे पड़े, माँ से बिलग होकर ये कितने मलिन हो गए, इसका स्मरण करके भरत जी के नेत्र सजल हो गए। श्रृंगार जब अपने उचित स्थल पर रहता है तो उसकी गरिमा रहती है। वृक्ष से पात जब अलग होता है तो वो सीधे अग्नि के पास चला जाता है अथवा मिट्टी के पास चला जाता है। जो वस्तु बिलग होती है ना सहजावस्था से, वो 5 तत्वों में ही समा जाती है, क्योंकि सबका निर्माण 5 तत्वों से ही है, 5 महाभूत से। रात्रि बीती, प्रभात काल तीर्थराज प्रयाग में सबका प्रवेश हुआ। तीर्थराज प्रयाग को सभी लोगों ने वंदन किया। भरत जी आज पैदल पैदल आए हैं तो उनके पाँव में छाले पड़ गए। झलका झलकत पाए पंकज कोश, खबर लीन सब लोग बोलिए प्रयागराज महाराज की, त्रिवेणी मैया की। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।